Hello students, today we will hear to with a new chapter of class 6, that is a chapter number 16 magnetic divot. ठीक है, आज हम magnetic divot जो न्यू चैप्टर है आपकी क्लास 6 का 16 चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स हैं, ठीक है, या लेड ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, उनकी लिड्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिकली पर्पसेस हैं जो अपने क्लोज एंड ओपन क्लोज हो जाते हैं। आपने रेफ्रिजरेटर्स के डोर देखे होंगे, आप उनको ओपन करो, थोड़ा सा पुश करो तो वो अपने आप बंद हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या ऐसी चीज होती है जिसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है डोर को और वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, द मेटालिक स्ट्रक्चर इज अ मैग्नेट। वो जो मेटालिक स्ट्रक्चर है जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स, वो एक मैग्नेट होता है। उनकी डोर्स में मैग्नेट लगा होता है जिस वजह से रेफ्रिजरेटर का डोर अपने आप बंद हो जाता है। ए मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट सम मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो स्टूडेंट्स आपका जो मैग्नेट है वो मेटल्स को, सभी मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, बट जैसे आपकी आयरन है, निकल है, ये कोबाल्ट है, उसको वो अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, स्टोरी ऑफ मैग्नेट की। तो एक शेफर्ड था, भेड़ चराने वाला जो गडरिया होता है, उसका नाम मैग्नेस था। मैग्नेस वो क्या कर रहा था, वो एशियन ग्रीस में रहता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए एक माउंटेन में जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या देखता है, उसके पास एक छड़ होती है, एक डंडा होता है, एक स्टिक होती है, जिसके एंड में मैग्नेट लगा होता था। ठीक है, मैग्नेट लगा होता था या आयरन था उसके स्टिक में लगा हुआ। तो उसने क्या देखा कि जैसे वो उस माउंटेन में चढ़ रहा है तो उसको स्टिक उठाने में थोड़ा फोर्स लग रही है, ज्यादा जोर लग रहा है। तो उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे डंडा उठाने में इतना जोर क्यों लग रहा है। तब उसने देखा कि कुछ नहीं थे, वहां पे जो चट्टानें थी वो मैग्नेट की बनी हुई थी। उस मैग्नेटिक रॉक्स की वजह से जो उसके स्टिक के नीचे आयरन लगा था वो उसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिस वजह से उसको उठाने में क्या हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, थोड़ा जोर लग रहा था। तो बाद में जब ये सब्सटेंस खोज लिया गया तो बाद में उसका नाम मैग्नेट उसके नेम से ही पड़ा। ठीक है, So however some believe that magnetite has got its name from the place where it was discovered, called magnesia। ठीक है, ये स्टोरी थी उसकी, स्टोरी ऑफ मैग्नेट की। अगर अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट, तो स्टूडेंट्स मैग्नेट क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म एंड द सब्सटेंस इट्स कॉल्ड एज अ मैग्नेट। ठीक है, ये सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, या तो वो आयरन से बनी हो या वो सब्सटेंस निकल से बना है, ठीक है, या कोबाल्ट से बना है, तो इनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती हैं अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट से, चुंबक से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म क्या है, वो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन वाली, किसी को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, दैट इज अ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब उसमें ये बोल रहा है कि मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड। ठीक है, मैग्नेट नेचुरल भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है। अ पीस ऑफ आयरन कैन बी मेड ऑफ अ मैग्नेट आर्टिफिशियली, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट। ठीक है, जो हम इंसानों ने जो मैग्नेट बनाया है, वो आर्टिफिशियली जो मैग्नेट बनाया है उसके नाम है बार मैग्नेट, एक बार की तरह होता है। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं उसमें। ठीक है, सेकेंड आप देखेंगे हॉर्स मैग्नेट, जैसे हॉर्स के हूफ्स जो होते हैं उसमें से गोल करके लोहे का वो लगाया होता है ना, सेमी सर्कल शेप में,
है ना। तो उस तरह से वो मैग्नेट की शेप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ होर्सशू मैग्नेट। थर्ड होता है सिलिंड्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सर्कुलर, सिलिंड्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्कुलर शेप में होता है। ये टाइप्स हैं। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सम मैग्नेट डिक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम बीतता चलता है स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज कम होती जाती है, मैग्नेटिज्म उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है, समय के अनुसार कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इफ अ मैग्नेट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्गर टाइम एट अ रूम टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। अगर किसी मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग पीरियड तक चल रही है, बहुत लंबे समय पे वैसे की वैसा ही है सेम उसकी अट्रैक्शन पावर, उसमें कोई फर्क नहीं आया है, रूम टेम्परेचर में भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है उसको। इफ द सब्सटेंस बिहेव लाइक अ मैग्नेट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के तक उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म जो रहती है तो, ठीक है। सो मैग्नेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो उनकी शेप पे और उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। सेकंड हम बात करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज अ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। टू टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और जो सेकंड हमने देखा जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये मैग्नेट्स की ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, ये मैग्नेट्स की तरफ दे आर नॉट अट्रैक्टेड और फ्रॉम मैग्नेट्स, सो मैग्नेट प्रेजेंट है नहीं है तो उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं उसको अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ फील नहीं होती है। तो ऐसे टाइप्स को विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे आपका सिल्वर, कॉपर, प्लास्टिक, ये सारे नॉन मेटल जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर एक और बात करें, रिस्पॉन्स टू एनी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मैग्नेटिक रीजन फील्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। It may be either in the form of attraction or repulsion or both. If there is only the attraction between the two substances, then one of them is a magnet and other is a magnetic substances. क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी मैग्नेट प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट इफ नॉट ओनली अट्रैक्शन बट ऑल्सो रिपल्शन टेक प्लेस, अगर उसमें रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, तो क्या होगा, तो दोनों क्या है, बोथ आर मैग्नेट्स हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आई, मैं आपको बताती हूँ क्या बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पहला रीजन ये देखते हैं जहां पे ओनली क्या है, अट्रैक्शन, ठीक है, जहां पे ओनली क्या है, अट्रैक्शन है। तो इसमें क्या है, एक मैग्नेट है और दूसरा जो है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक है मैग्नेट और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। जब मैग्नेट की प्रेजेंस होगी तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा, जस्ट ओनली फॉर जब आपकी अट्रैक्शन प्रेजेंट है, अगर उसको अट्रैक्ट करना है। सेकेंड, अगर हम रिपल्शन की बात करते हैं, उसमें रिपल्शन भी है, ठीक है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, तो इट मींस वो दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेट्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, वो मैग्नेट्स हैं, दोनों मैग्नेट्स हैं। तो उसमें रिपल्शन भी प्रेजेंट है और उसमें क्या है, आपकी रिपल्शन भी प्रेजेंट है
दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, मैग्नेट्स हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब है हमेशा मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन होगी, बट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है ना, दोनों चीजें हो रही है, तो इट मींस वो दोनों सब्सटेंस जो है वो क्या है, मैग्नेट्स हैं। Thus repulsion is the surest test for a magnet and a magnetic substance। तो हम कैसे बता सकते हैं ये चीज मैग्नेट है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन वाला हम फंडा उठाएंगे। अगर अट्रैक्शन ही होती है तो दैट मींस मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, रिपल्शन नहीं हो पा रही है तो वो है, और रिपल्शन भी हो रही है ना, तो इट मींस वो क्या है, मैग्नेट्स है। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, कल हम पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे।